भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने की दिशा में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबंधों को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासों का संकेत दिया है। चीनी अधिकारियों के अनुसार दोनों देश उन उपायों पर चर्चा कर रहे हैं जो अप्रैल-मई 2020 से पहले के समय में संबंधों को सामान्य स्थिति में लाने में मदद कर सकते हैं। बीजिंग को उम्मीद है कि जल्द ही इन प्रयासों का परिणाम दिखाई देगा, जिसमें दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स, चीनी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील, मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध हटाना, चीनी पत्रकारों को भारत आने की अनुमति देना और भारतीय फिल्मों को चीनी सिनेमाघरों में अधिक स्थान मिलना शामिल है। ये जानकारी कई चीनी अधिकारियों, विद्वानों, थिंक टैंकों और मीडिया संगठनों से की गई बैठकों से सामने आई है। सीमा पर गतिरोध के बाद ये पहली बार था जब चीनी अधिकारियों ने भारतीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इसके अलावा चीनी सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए चीन का दौरा अवश्य करेंगे। रूस के कजान में पिछले महीने हुई बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत मित्रता की बात की गई। ये बैठक कोविड-19 महामारी और एलएसी पर हुए टकराव के बाद 5 साल में उनकी पहली मुलाकात थी। अधिकारियों के अनुसार दोनों नेताओं ने भविष्य के कदमों और बैठकों के लिए विशेष प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों और उप विदेश मंत्रियों से बातचीत करने की सिफारिश की है। एक चीनी अधिकारी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील में 18-19 नवंबर को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि मिल सकते हैं। चीनी अधिकारियों का मानना है कि सीमा विवाद को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये मुद्दा दोनों देशों के रिश्तों का केंद्र नहीं होना चाहिए। 20 दौर की बातचीत के बाद कुछ बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी हो चुकी है और नेताओं ने बातचीत को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की है। अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच इस बार की मुलाकात में कोई आधिकारिक नोट्स नहीं पढ़े गए। दोनों नेताओं ने दिल से बात की, जो उनके बीच के रिश्तों को और मजबूत करता है। चीन और भारत को बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं को हल करने की जरूरत है और दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा संक्रमण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।